जय हिंद दोस्तों। शेखर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आते हैं एक चित्रकारों की जो सीरीज हम आपको बोले थे कि जो इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं उनकी सीरीज हम लोग लेके आएंगे और डेली कोशिश ये रहेगी कि डेली आपको एक एक चित्रकार दिया जाए, ठीक है। और क्रम से आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको केबीएस के जितने भी पेपर हैं, ठीक है, केबीएस के पेपर आपके ध्यान रखिए, केबीएस के पेपर आपके प्लेलिस्ट में है और डीएसएसबी का भी पेपर प्लेलिस्ट इसका भी उपलब्ध है आपको। तो ये जाके अपने प्लेलिस्ट में यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो सभी पेपर कराए गए हैं और टीजीटी का एक पेपर कराया गया है। और आने वाले समय में ये सभी पेपर इसी चैनल पे टीजीटी, पीजीटी और केबीएस का हो गया है, एनबीएस चाहे डीटीएससी का करा ही रहे हैं, उसमें एक दो पेपर बाकी है। और आरपीएससी और हरियाणा चाहे हिमाचल प्रदेश जितने भी ओल्ड पेपर हैं सभी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। वो क्रम से हम लाइव सेशन में आपको करा रहे हैं और उसको सभी को हम कंप्लीट करा देंगे। एग्जाम से पहले कोशिश ये रहेगी, ठीक। उसके बाद से आपका एक मास्टर सेशन भी लेके आने वाले हैं, तो वो भी आपको हम मैसेज इसमें पिन कर दिया करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक हम इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको। और वहाँ से जाके आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, और वहाँ से जाने के बाद जो जितनी जानकारी हो ग्रुप में आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तो आते हैं, पढ़ते हैं आज के जो कलाकार हैं। कलाकारों में ध्यान रखेंगे, जो हमने एक कलाकार आपने थंबनेल देखा होगा कि कलाकार कौन से हैं, तो इन्हीं कलाकारों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिनका नाम है निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक समझेंगे, बस ज़्यादा कुछ रटने वाली बात नहीं, बस साथ साथ ध्यान रखेंगे, बस ध्यान केंद्रित यहाँ पे करेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। निकोलस रोरिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका संपूर्ण समय काल लिख लेंगे। संपूर्ण समय काल क्या है, तो लिखेंगे संपूर्ण समय काल 1874 से लेके और 1947 तक इनका संपूर्ण समय काल है निकोलस रोरिक, ठीक है। और जो निकोलस रोरिक है, ध्यान रखेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले लिखेंगे जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म में ध्यान रखेंगे इनका जन्म 1874 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में इनका जन्म होता है। कहाँ पे, रूस में इनका जन्म होता है। निकोलस रोरिक रूस में जन्म होता है, किनका, निकोलस रोरिक का। ध्यान रखेंगे कहाँ जन्मे थे, ये रूस में जन्मे थे। और निकोलस रोरिक देखा जाए तो एक प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। और बात करते हैं कि इनकी जो एक छोटी सी घटना है, जब ये पर्यटन के तौर पे भारत आते हैं, तो भारत में ध्यान रखेंगे कि भारत में पर्यटन के तौर पर आते हैं तो यहाँ ध्यान रखेंगे, आते हैं तो यहाँ हिमालय चाहे हिमालय कहिए चाहे क्या बोलते हैं, पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी कलाओं से अत्यधिक प्रभावित हुए, ध्यान रखेंगे अत्यधिक प्रभावित हुए। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए थे ये किससे हुए थे, इसी में लिख लेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसी पे लिख देते हैं हम कि सबसे अधिक देखा जाए, लिखेंगे कि सबसे अधिक पहाड़ी की उपशैली किससे, कुल्लू से प्रभावित हुए थे। कुल्लू से प्रभावित हुए थे, ध्यान रखें क्या हुए थे, कुल्लू से प्रभावित हुए थे। निकोलस रोरिक प्रभावित हुए थे। और होने के बाद देखेंगे, सन 1928 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे एक घटनाएं घटती है सन 1928 ईस्वी में। देखा जाए तो ये भारत के अस्थाई नागरिक बन जाते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि भारत की नागरिकता इनको कब मिली थी, तो 1928 में इनको भारत की नागरिकता मिली थी। किनको, निकोलस रोरिक को, ठीक है। कुछ पॉइंट इसमें देखेंगे, हम बता देते हैं सबसे पहली बात कि निकोलस रोरिक इनका जन्म 1874 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में इनका जन्म हुआ है
और सबसे अधिक पहाड़ी की उपशैली से प्रभावित है कौन? निकोलस रोरिक, क्योंकि यहाँ पे सौंदर्य से अधिक प्रभावित है कुल्लू घाटी के। ठीक है, और देखा जाए तो ये अगर बात करते हैं कि ये रशियन पेंटर के रूप में भी जाने जाते हैं। निकोलस जो रोरिक हैं ये रशियन पेंटर भी कहलाते हैं, रशियन पेंटर के भी कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे, रशियन पेंटर भी कहते हैं इनको। और सबसे अधिक जो पहाड़ी की जो उपशैली है कुल्लू की, सौंदर्य से सबसे अधिक प्रभावित है। और प्रभावित होने के उपरांत सन 1928 की घटना है कि सन 1928 ईस्वी में भारत में अस्थायी नागरिकता मिल गई, चाहे अस्थायी नागरिक बन गए। कौन? निकोलस रोरिक। इनका एक पुत्र है, लिख लेंगे इनके पुत्र का क्या नाम है। इनका एक पुत्र है निकोलस रोरिक का, स्वातोस्लाव रोरिक, लिख लेंगे क्या नाम है इनके पुत्र का। निकोलस रोरिक के पुत्र का नाम है स्वातोस्लाव रोरिक। स्वातोस्लाव रोरिक, इनके पुत्र का नाम है निकोलस रोरिक। क्या नाम है? स्वातोस्लाव रोरिक, इनके पुत्र का नाम है निकोलस रोरिक के पुत्र का नाम है स्वातोस्लाव रोरिक। इसको ध्यान रखेंगे। एक बार फिर चर्चा करते हैं कि निकोलस रोरिक एशियन पेंटर है। इनका जन्म 1874 में कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हुआ था। और देखा जाए तो बात करते हैं कि ये सबसे पहले ये भारत में पर्यटन बन के आते, और पर्यटन बन के आने के बाद भारत की कलाओं को, चाहे पहाड़ी कलाओं से प्रभावित होते हैं। होने के उपरांत जो सबसे अधिक प्रभावित हुए थे पहाड़ी की उपशैली है जिसको हम कुल्लू कहते हैं, इसी के सौंदर्य से अधिक प्रभावित हुए। और प्रभावित होने के उपरांत सन 1928 में ये भारत के अस्थायी नागरिक बन जाते हैं, या कह सकते हैं कि इनको नागरिकता मिल गई। और इनके पुत्र का क्या नाम है? तो इनके पुत्र का नाम है स्वातोस्लाव रोरिक, इनके पुत्र का नाम है। ये भी क्या थे? ये भी एक क्या थे? ये भी एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, इनके जो पुत्र थे जिनका नाम है स्वातोस्लाव रोरिक, ये भी एक प्रमुख क्या थे? तो प्रमुख एक चित्रकार थे। ठीक है, प्रमुख क्या थे? प्रमुख के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं इनके जो पुत्र स्वातोस्लाव रोरिक। अगला देखेंगे, अगला क्या है इसमें कि अगर बात करते हैं स्वातोस्लाव रोरिक, इनके पुत्र क्या है? एक प्रसिद्ध चित्रकार, वो भी जाने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। लेकिन निकोलस रोरिक क्या है? रशियन एक पेंटर माने जाते हैं। देखते हैं इनके प्रमुख चित्रों में कौन कौन से प्रमुख चित्रों से पहले इनका देखेंगे नाम, इनका नाम कौन कौन सा है, इनको क्या क्या बोलते हैं। उपनाम देख लेंगे, उपनाम क्या क्या है इनका, लिख लेंगे। निकोलस रोरिक के निकोलस रोरिक का उपनाम, उपनाम कौन कौन सा है लिख लेंगे यहाँ पे। पहले तौर पे लिखेंगे क्या बोलते हैं इसको। सबसे पहले देखा जाए तो निकोलस रोरिक को हम किस नाम से जानते हैं? तो इनका नाम लिखेंगे, ठीक है, रंगों का जादूगर, लिखेंगे रंगों का जादूगर। रंगों का जादूगर, रंगों का जादूगर किसको कहते हैं? निकोलस रोरिक को कहते हैं। देखिए ये निकोलस रोरिक, अब बात करते हैं रंगों के जादूगर के तौर पे। इन्होंने रंगों के जादूगर जब इनको कहते हैं तो एक और आता है रंगों का सम्राट। यहीं पे याद रख लेंगे, रंगों का सम्राट किसे कहते हैं? तो अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहते हैं। और कला के सम्राट कहते हैं, कला के सम्राट को हम जानते हैं भावेश चंद्र सन्याल, और भावों के सम्राट क्षितिज मजूमदार कहलाते हैं। ठीक है, रंगों के सम्राट अब्दुल रहमान चुगताई, और यहाँ पे रंगों के जादूगर निकोलस रोरिक, और यहाँ पे आते हैं कि कला के सम्राट, तो कला के सम्राट हो जाएंगे बीसी सन्याल। और जो कला के सम्राट के बाद आते हैं कि भावों के सम्राट, तो हो जाएंगे जिनका नाम है क्षितिज मजूमदार। ठीक है, वो भावों के सम्राट है, सभी को याद रखे रहेंगे। अब इसमें देखते हैं रंगों का जादूगर इनको कहते हैं, और इनको किस नाम से जानते हैं? तो इनको माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं, माउंटेन मैन के भी नाम से जानते हैं। और इनको कह सकते हैं कि एशियन पेंटर या फिर विदेशी कलाकार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? विदेशी कलाकार के नाम से जानते हैं निकोलस रोरिक को। ये इनका क्या नाम है? इनका सभी उपनाम है निकोलस रोरिक को, ध्यान रखेंगे। अधिकांश क्वेश्चन पूछता है कि रंगों का जादूगर या माउंटेन मैन किसको कहते हैं? तो हम निकोलस रोरिक को कहते हैं। ठीक है, और इनका विषय क्या था? ध्यान रखेंगे, इनका जो विषय था भारतीय में देखा जाए, निकोलस रोरिक के बारे में देखेंगे तो इनके चित्रों का विषय क्या था? तो ये भारत के हिमालय क्षेत्रों में अधिकांश भ्रमणशील थे। और भ्रमणशील के उपरांत देखा जाए तो इन्होंने हिमालय क्षेत्रों के, चाहे हिमालय पहाड़ियों की श्रृंखलाओं के लिए अधिक चित्र बनाए थे। और इसमें चित्र बनाने के उपरांत इन्होंने नीले रंगों का सबसे अधिक प्रयोग किया था। किसका?
तो नीले रंगों का सबसे अधिक प्रयोग, ध्यान रख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हिमालय श्रृंखला, ध्यान रख लेंगे हिमालय श्रृंखला के दृश्यों का, हिमालय श्रृंखला के दृश्यों का दृश्य चित्रण भी किए, और इनमें प्रमुख रंगों में लिखेंगे, इनका प्रमुख रंग ध्यान रखेंगे निकोलस रूरिक का, लिखेंगे निकोलस रूरिक का जो सबसे अधिक प्रयोग वाला रंग कहिए चाहे प्रमुख रंग कहिए, तो प्रमुख रंग कौन सा है? नीला है। प्रमुख रंग क्या है? नीला है, इसको ध्यान रख लेंगे, प्रमुख रंग नीला है। और जो अधिकांश जिस माध्यम में इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है, किस माध्यम का प्रयोग किया है? तो इन्होंने टेम्परा माध्यम का प्रयोग किया है। किसका? तो टेम्परा माध्यम का इन्होंने प्रयोग किया है अधिकांश कलाकृतियों में। और टेम्परा माध्यम में ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टेम्परा माध्यम क्या है, तो टेम्परा में माध्यम देखा है तो एल्बुमेन का प्रयोग होता है, मैं बहुत बार पहले बता दिया है, एल्बुमेन, और एक जल का प्रयोग होता है, ठीक है, टेम्परा में। और ध्यान रखिए एल्बुमेन होता है कि अंडे का सफेदी भाग, अंडे का सफेदी भाग होता है एल्बुमेन, ठीक। अभी देखेंगे ये सभी जो देखा है तो विशेषताएं क्या है, तो हिमालय दृश्यों के चाहे हिमालय श्रृंखला के दृश्यों का दृश्य चित्रण निकोलस रूरिक ने किया था, और निकोलस रूरिक का प्रमुख जो रंग है नीला है, और अधिकांश टेम्परा माध्यम का प्रयोग अपने कलाकृतियों में निकोलस रूरिक ने किया था। अब आते हैं कि प्रमुख चित्रों में कौन कौन सा नाम आता है, तो प्रमुख चित्रों में देख लेंगे, प्रमुख चित्रों में नाम देखेंगे, इनके प्रमुख चित्र लिखेंगे निकोलस रूरिक के प्रमुख चित्र, ठीक है, इसमें लिखेंगे निकोलस रूरिक के प्रमुख चित्रों में नाम आता है कौन कौन से, तो पहला नाम लिखेंगे यहाँ पे गूंगा चौहान, माध्यम इसका पूछता है कभी, तो आप लिखेंगे टेम्परा ऑन, चाहे टेम्परा हो, ठीक है, कार्डबोर्ड लिखेंगे, कार्डबोर्ड पे, ठीक है, टेम्परा ऑन कार्डबोर्ड पे बनाया था। उसके बाद से कौन सा इनका चित्र है, तो एक है कृष्णा, एक चित्र इनका अगर देखा जाए तो है अलताई है, ठीक है, अलताई क्या हिमालय, इसको भी देखा जाए तो ये दो चित्र हैं, गूंगा चौहान एक हो गया, एक कृष्णा, और एक होगा अलताई हिमालय। अलताई हिमालय के बाद ध्यान रखेंगे इनका एक और प्रमुख चित्र है जिसका नाम आता है भगवान। देखिए भगवान भी सभी चित्र प्रमुख ही हैं, भगवान एक है। इसको बाद अगर देखा है तो इनके चित्रों में जो नाम आता है जिसको हम कह सकते हैं क्राइस्ट एंड डिजर्ट, क्या कहते हैं, क्राइस्ट एंड डिजर्ट के नाम से जानते हैं। एक इनका और प्रमुख चित्र है जिसका नाम है चांदनी रात में हिमालय की छवियां, ये सभी इनके प्रमुख चित्र हैं, ध्यान रखेंगे। एक बार देख लेंगे निकोलस रूरिक के प्रमुख चित्रों में नाम कौन कौन सा आता है, तो गूंगा चौहान टेम्परा और किस पे, कार्डबोर्ड पे बनाया है, कृष्णा भी है, अलताई हिमालय भी है, भगवान भी है, और क्राइस्ट एंड डिजर्ट, इसको याद रखेंगे, अंडरलाइन कर देंगे इसको। और बाकी देखेंगे चांदनी रात में, राम लिख दिए हैं, चांदनी रात में, ठीक है, रात में हिमालय की छवियां जो दिखाई देती है, ये सभी प्रमुख चित्र निकोलस रूरिक का है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम निकोलस रूरिक को पढ़े, और इसमें ध्यान रखेंगे कि निकोलस रूरिक के बाद जो छोटे छोटे प्रमुख कलाकार हैं जिनके बारे में आपको जानकारियाँ जल्दी नहीं मिल पाती है, तो हमारी कोशिश यही रहेंगी कि सभी को हम उपलब्ध आपको करा दें यहीं पे इस यूट्यूब चैनल पे। बाकी आप लोग बने रहेंगे, जितनी भी वीडियो आएगी इस चैनल पे सभी चित्रकारों की वीडियो हम धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे। और कुछ समय में आपकी डिमांड के अनुसार कुछ समय में हम कुछ चित्रकार जो इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं उनको हम लाइव सेशन में पढ़ाएंगे, एक एक चित्रकार को डेली टारगेट करके, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहेंगे, और बाकी आप क्लास के लिए या तो शेयर कर दीजिएगा या तो लाइक कर दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्या इससे और मैटर इंक्लूड करें कि बस इतना ही मैटर रहने दें, ठीक है। तो पुनः सभी को बाय और टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।